यहाँ पर एक ऐसे महान व्यक्तित्व को यहाँ पर पुकारेंगे जिनके द्वारा आर्ष परंपरा की ध्वजा दिग दिगंत में लहरा रही है। यद्यपि उन्होंने जैन कुल में जन्म नहीं लिया, लेकिन कोई जैन कुल में जन्म लेने से ही महान नहीं होता है। क्षत्रिय कुल, और आज बड़ी समानता है, हमारे कनकनंदी गुरुदेव भी क्षत्रिय, और जिनको हम पुकारने जा रहे हैं ऐसे जिनवाणी पुत्र शुल्लक श्री ध्यान सागर महाराज भी क्षत्रिय है। क्षत्रिय होते हुए भी जैन मत को स्वीकार किया, और जैन मत को स्वीकार करके आज एक आर्ष परंपरा की बागडोर उनके हाथ में है। हर समस्याओं का समाधान अनेक प्रकार से, अनेक विधाओं से, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, चाहे मधुर कंठ हो, चाहे तीक्ष्ण बुद्धि हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य क्यों ना हो, शुल्लक श्री ध्यान सागर महाराज अवश्य में जिनवाणी पुत्र के रूप में सत्य सिद्ध होते हैं। ऐसे और ऐसे शुल्लक ध्यान सागर महाराज को हम पुकारेंगे। उसके पुत्र, उसके पूर्व यहाँ पर कुछ भूमिका हम यहाँ पर करेंगे। कुछ करना ओम ह्रीं श्री शुल्लक ध्यान सागर जी अत्र अवतर संभवषटावानम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम अत्र मम सन्निहितो भवभव षट्सन्धि कर्णम। ओम ह्रीं श्री शुल्लक ध्यान सागर जी चरण कमलेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। जिनवाणी पुत्र शुल्लक श्री ध्यान सागर जी गुरुदेव ध्यान सागर जी महाराज पूर्व में वेबिनार में भी जुड़े थे, और उनका आना सुन करके, देख करके हमारे गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए थे। और प्रथम बार यद्यपि परोक्ष मिलन गुरुदेव से उनका हुआ था ध्यान सागर महाराज का, वे भी अत्यंत प्रसन्न चित्त थे। तो उसी प्रसन्नता के अनुभव जिनवाणी पुत्र शुल्लक ध्यान सागर जी हमारे समक्ष आज यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। जिनवाणी पुत्र शुल्लक श्री ध्यान सागर जी महाराज। नमो परिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब त्रिलोकवर्ती त्रिकालवर्ती अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु परमेश्वरियों को विनम्र नमस्कार। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती माता जिनवाणी सरस्वती देवी को भावपूर्ण बंधन नमन। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज श्री को नमोस्तु। और इस वैज्ञानिक सभा में जूम एप्लीकेशन एक प्रकार का वैज्ञानिक चमत्कार ही है। जुड़े हुए समस्त आचार्य उपाध्याय साधुओं को नमोस्तु, और विशेष नमोस्तु जो इस सभा के नायक है आचार्य प्रवर वैज्ञानिक धर्माचार्य कनकनंदी मुनिराज को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तीन भक्ति पूर्वक नमोस्तु। सभी गणनीय आर्यिका माता जियों को वंदामि, शेष आर्यिका माता जियों को भी वंदामि, ऐलक क्षुल्लक क्षुल्लिका इन सभी को इच्छाकार प्रतीक्षाकार। अभी संचालन करते हुए पूज्य मुनिवर श्री चंद्रगुप्त महाराज श्री ने जो बातें कही कि आचार्य श्री बाहर से आए, हम भी बाहर से आए, और बाहर से आकर अंदर ऐसे समा गए
कि अब बाहर जाने को जी नहीं करता। और रही बात विज्ञान की, तो हम एक संक्षिप्त परिचय देना चाहते हैं। जो हमने बहुत सारे साहित्य का आलोड़न किया, उसमें से जो कुछ हमने सीखा, उसका कुछ शब्दों में ही एक परिचय है। विज्ञान किसे कहते हैं, इतिहास किसे कहते हैं, भूगोल किसे कहते हैं, सामान्य ज्ञान किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं, दर्शन किसे कहते हैं, न्याय किसे कहते हैं, सिद्धांत किसे कहते हैं, और अध्यात्म किसे कहते हैं। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, लेकिन इन सब में जो अंतर है वो बड़े महत्व का है। विज्ञान को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं हाउ एंड व्हाई। इन दो सवालों के जितने जवाब हैं वो विज्ञान में समाविष्ट है। हिंदी में कहेंगे क्यों और कैसे। कोई भी प्रश्न जो क्यों और कैसे से जुड़ा हुआ है वो वैज्ञानिक शैली का प्रश्न है, खोज करने वाला प्रश्न है, क्यों और कैसे। फिर इतिहास के बारे में जब चर्चा होती है तो कब, व्हेन, अंग्रेजी में उसको WHEN कहते हैं, व्हेन दैट इवेंट टुक प्लेस, वो घटना कब हुई थी। सम्राट अशोक, सम्राट बिंबिसार और राजा श्रेणिक आदि जितने भी हैं, कब हुए थे। जब कब की बात आती है तो वो इतिहास की श्रेणी में चला जाता है, व्हेन। और फिर व्हाट का अर्थ है क्या। तो जनरल नॉलेज जिसको सामान्य ज्ञान कहते हैं, उसमें व्हाट के उत्तर मिलते हैं पूरे, क्या, ये जनरल नॉलेज। और भूगोल किसे कहते हैं, वेयर का अर्थ होता है कहां। तो क्या कहां है, जब इसकी चर्चा होगी तो भूगोल की बात आएगी। क्या कब हुआ, इतिहास। क्या कैसे हुआ, क्यों हुआ, विज्ञान। ये सारा विस्तार है। तो इसी में सारे प्रश्न समाविष्ट हो जाते हैं। और द्वादशांग में एक प्रश्न व्याकरण नाम का अंग है जिसमें हजारों प्रश्नों के समाधान। आज भी अपने पंचम काल में जितना अपने पास ज्ञान है, जितना अपने को मिल रहा है, उसमें कई प्रश्न उठते हैं और अपन उसमें से समाधान निकालते हैं। देखिए, वैज्ञानिक पद्धति से अपन एक जिस आत्मा की बात आचार्य महाराज के एक वेबिनार में हम सम्मिलित हुए थे, पुण्योदय था उस दिन, हमें सौभाग्य मिला गुरु के मुख से सुनने का। और वो सिद्धत्व का वर्णन कर रहे थे, सिद्धों के सुखों का वर्णन वो शास्त्रीय पद्यों का उच्चारण करते हुए कर रहे थे। अंत में फिर हमें जो 2 शब्द बोलने मिले थे, उसमें हमने पद्म पुराण के उसी संदर्भ के काव्यों को प्रस्तुत करके सामने रखा था। वो विषय सारांश उसका हमने सामने रखा था। तो हम एक उदाहरण देते हैं, विज्ञान से ही दे रहे हैं। अब जो प्रश्न में अपने कुछ प्रश्न बाकी रह गए कि धर्म क्या है, दर्शन क्या है। जैसे अपन बात सुनते हैं ना, जैन धर्म, जैन दर्शन, जैन न्याय, जैन सिद्धांत और जैन अध्यात्म। ये सब अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी जुड़े हुए हैं। कई बार इनके भेद को न जानने के कारण अपन जैन दर्शन में रात्रि भोजन वर्जित है ऐसा बोलते हैं। वस्तुतः जैन धर्म में रात्रि भोजन वर्जित है। फिर जैन दर्शन क्या है। दर्शन का अर्थ होता है मान्यता, और मान्यता वैचारिक होती है। धर्म जो है वो आचार है, दर्शन जो है वो विचार है। फिर न्याय क्या है।
जैन न्याय। तो न्याय का अर्थ होता है सत्य और असत्य का निर्णय, निष्पक्ष निर्णय। तो जिस विधा से सत्य और असत्य की परीक्षा की जाती है उसको न्याय कहते हैं। और जैन न्याय किसको कहते हैं? नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम, अन्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम। पात्र केसरी जी का जो कथानक आता है उसमें अहिच्छत्र पार्श्वनाथ भगवान के एक जिनालय में, जहां पार्श्वनाथ भगवान अलग है, फणा अलग है, प्राय करके फणा और भगवान एक साथ जुड़े हुए मिलते हैं अपने को एक पाषाण में, वहां पर भिन्न है। और फणा के ऊपर एक श्लोक लिखा हुआ है कि किसी बात को प्रमाणित करना हो तो अन्यथा अनुपपत्ति एक न्याय है, उसके माध्यम से सत्य और असत्य की परीक्षा हो जाती है। जैसे धुआं निकल रहा है तो इसमें अन्यथा अनुपपत्ति लगाई है। अन्यथा अनुपपत्ति कैसे लगाएंगे कि धुआं तभी निकल सकता है जब अग्नि हो, अग्नि न हो तो धुआं नहीं निकल सकता। यानी विधि और निषेध दोनों प्रकार से जब निर्णय करते हैं तो सत्य प्रमाणित होता है। ये जैन न्याय है, संक्षिप्त सार है। और फिर जैन सिद्धांत क्या है? तो सिद्धांत द्विविध है, जीव सिद्धांत और कर्म सिद्धांत। अब इसमें यह समझना है कि जैसे कर्म सिद्धांत की अपन बात करते हैं, बहुत चर्चा होती है सारी दुनिया में कर्म के ऊपर में, बहुत सी बातें होती है। इवन द गॉडेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी लिंडा गुडमैन ने अपनी पुस्तक स्टार साइंस में भी कर्म के ऊपर एक चैप्टर लिखा है, जिसमें उसने लिखा है कि आपको जो तकलीफ है वो तकलीफ अगर आपको किसी और में दिख जाए और आप 3 महीने उसकी सेवा करो तो आपकी तकलीफ चली जाएगी। उसने कर्मों का इस प्रकार से हिसाब जोड़ा है। जीव और कर्म, इनका मेल ही संसार है। कर्म अलग हो जाए तो वो एक भिन्न पुद्गल द्रव्य है, जीव अलग हो जाए तो वो एक भिन्न सिद्ध परमेष्ठी है। अब इसमें क्या होता है, बद्ध और बंध दो बातें होती हैं। बंध क्या है? दो का जो एक रूप होकर के अवस्थान है उसका नाम बंध है। फिर बंधन क्या है? बंधन जो है एक जो दूसरे से बंध गया है वो बंधन है, उसको कर्म कहा गया है। उसको अंग्रेजी में मैटर कहते हैं, उसको संस्कृत में पुद्गल कहते हैं। पुद्गल से जीव बंध गया तो बद्ध और बंधन दोनों को पहचानना, बद्ध को बंधन से भिन्न जानकर बंधन को बद्ध से पृथक करने का नाम मोक्ष पुरुषार्थ है। और इसको समझने का एक छोटा सा तरीका है, हम विज्ञान के माध्यम से वैज्ञानिक धर्माचार्य के समक्ष अनुमति पूर्वक प्रस्तुत करना चाहेंगे। एक छोटा सा उदाहरण। जी महाराज, वैज्ञानिक भाषा में जल को क्या कहते हैं आप सब जानते होंगे। अंग्रेजी भाषा में मैटर वाटर कहते हैं, लेकिन विज्ञान में जो उसका फॉर्मूला है वो H2O है। 2H2 plus O2 is equal to H2, 2H2O2, 2H2O, 2H2 plus O2 is equal to 2H2O, ये उसका फॉर्मूला है। अब ओस का पानी होता है, वर्षा का पानी होता है, कुएं का पानी होता है, बावड़ी का पानी होता है,
नदी का पानी होता है, समुद्र का पानी होता है, सरोवर का पानी होता है, नल का पानी होता है, स्वच्छ नाले का पानी होता है, अस्वच्छ नाले का पानी होता है, फल का भी पानी होता है। जो इनमें से पेय हैं उनके स्वाद भी भिन्न भिन्न होते हैं। किसी कुएं का पानी खारा होता है, किसी कुएं का पानी मीठा होता है, किसी कुएं का पानी फीका होता है, किसी कुएं का पानी रासायनिक स्वाद वाला होता है। लेकिन जब साइंटिस्ट से पूछते हैं कि व्हाट वुड यू से अबाउट ऑल दीज वाटर्स, साइंटिस्ट कहेगा दीज आर नॉट वाटर्स, दीज are the same thing, one and the same thing, they are H2O. तो साइंटिस्ट कहता है H2O. Then why do they taste different? वो अलग अलग स्वाद वाले क्यों हैं, अलग अलग तासीर वाले क्यों हैं? कुछ भारी पानी भी होता है, कुछ हल्का भी होता है, कुछ सुपाच्य होता है, कुछ दुष्पाच्य होता है। क्यों? तो वैज्ञानिक कहेगा that is due to combination. वो उसमें जो मिश्रण है उसके कारण उनमें अंतर है, वरना पानी तो पानी ही है। इसी प्रकार अपन जैन दर्शन में आते हैं अथवा जैन सिद्धांत में आकर के विचार करते हैं, षड द्रव्यों की व्यवस्था पर दृष्टिपात करते हैं, तो षड द्रव्यों में सिद्ध और संसारी का भेद नहीं है। षड द्रव्यों में केवल जीव द्रव्य है। क्यों? क्योंकि जिस दृष्टि से वैज्ञानिक ने तमाम जलों को H2O के अंतर्गत स्वीकार किया, उस दृष्टि से तमाम जीवों को निश्चय ने एक सिद्ध स्वरूप ही स्वीकार करता है, और निश्चय ने से उस सिद्ध स्वरूप को पहचानने पर और व्यवहार ने से बद्ध आत्मा को पहचानने पर अपने अंदर एक उत्कंठा, एक उमंग, एक रुचि और एक प्रयत्न करने की लगन जागृत होती है कि जब मैं वैसा हूं तो ऐसा क्यों हूं। तब वो ऐसे रूप को छोड़कर वैसे स्वरूप में अपने को ढालने का प्रयत्न करता है, और एक दिन वो आता है जब वो अपने स्वरूप के समान अपना रूप बना लेता है। जिसका रूप स्वरूप के समान हो गया वो सिद्ध परमेष्ठी है। तो ये निश्चय और व्यवहार की मैत्री है। व्यवहार से अपने को पता चलता है कि अपन बंधन में है, और निश्चय से पता चलता है कि अपना असली स्वरूप क्या है। तो विज्ञान का भी सदुपयोग किया जा सकता है। विज्ञान सिर्फ इतना ही है, व्हाट एंड व्हाई, हाउ एंड व्हाई। तो उसका अंत कैसे हो सकता है? अंत तो केवल ज्ञान है। जैनम जयतु शासनम। यदि कुछ इसमें सुधारने योग्य है तो फिर आचार्य महाराज अवश्य सुधार दें, ताकि हमें भी कुछ लाभ मिले। जैनम जयतु शासनम। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत सुंदर, वेरी नाइस, बहुत व्यवस्थित है, कोई सुधार करने की आवश्यकता नहीं है। आपका आशीर्वाद है महाराज जी। ज्ञान के अनुभव से निबद्ध और दीर्घ दीक्षा काल के अनुभव से सजी अनुभूतियां शुल्लक श्री ध्यान सागर महाराज ने आचार्य गुरुदेव के समक्ष रखी। आचार्य गुरुदेव हमारे ज्ञान के हिमाचल है, तो ध्यान सागर महाराज भी एक ज्ञान की गंगा है, और ज्ञान गंगा हिमवान पर्वत से निकलती है। और ऐसे शुल्लक ध्यान सागर महाराज ने सुंदर प्रस्तुति अपनी यहाँ पर गुरु चरणों में रखी है, उनके लिए बहुत सारा साधुवाद। और हमारे